नमस्कार, मेरा नाम है रोहित दौड़ और आज ये मेरा 13वां वीडियो है, 13th वीडियो। तो आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पे चर्चा करना चाहता हूँ जो जिसका निर्णय हाल ही में हमारी सरकार ने लिया, कुछ 5-6 महीनों पहले, अग्निपथ स्कीम। आपको याद आ रहा होगा अग्निपथ स्कीम के बारे में। इस स्कीम को अनाउंस करते ही, उसका निर्णय ले लेते ही, आम जनता को बताते हुए ही उसके खिलाफ दंगे फसाद ये वो शुरू हो गया। अग्निपथ स्कीम में आपको थोड़े से समय में आपको वो स्कीम बताना चाहता हूँ। अग्निपथ स्कीम वो थी, आर्मी नेवी एयरफोर्स 17 से 24 साल के जो भी बच्चे हैं उन्हें वो भर्ती करते। आर्मी नेवी या तीनों सेनाओं में भर्ती करेंगे। उन्हें 1 साल की ट्रेनिंग और फिर बाकी 3 साल देश की सेवा, चाहे वो बॉर्डर पर हो या कहीं भी। 4 साल में उन्हें अपनी नौकरी पूरी करके फिर से उन्हें घर भेज दिया जाएगा। फिर वो अपनी खुद की नौकरी फिर से ढूंढेंगे। और सरकार ऐसा भी कह रही कि उन्हें 4 साल के बाद कुछ 10 या 11 लाख रुपए मिलेंगे। और तब उनकी जब वो 4 साल जब सेना में नौकरी करेंगे तो उनकी सैलरी कितनी होगी? इतना मिलेगा, कुछ नहीं, 25 से 30 हज़ार, बस 30-35 हज़ार। मैं जानना चाहता हूँ ये सरकार इस स्कीम लेकर ही क्यों आई है? 4 साल में कोई देश की सेवा होती है? सरकार सोचती है कि इससे सरकार की जेब पर खर्च कम होगा, पेंशन का, सैलरी का। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो बड़े बड़े राजनेता, उनकी सैलरी आपने सोचा कि इतनी होती हुई? इतनी कितना होता है? लाखों में होता है। अगर वो एक बार भी MP या MLA बने ना तो उन्हें वेतन मिलना शुरू हो जाता है, चाहे वो एक दिन के लिए बने या 5 साल के लिए या 15 साल के लिए। बस उतना ही नहीं, उसके बाद पेंशन अलग मिलता है। पेंशन भी उन्हें कम नहीं होता है, 50-50 हज़ार तक होता है। माफ़ कीजिएगा, 30 हज़ार से शुरू होता है। मैं ये समझ नहीं पाता हूँ ये कैसी स्कीम है जो 4 साल में, भाई जो जैसे देश सेवा के लिए अपनी जान तत्पर करनी हो, वो 4 साल में घर आ जाएगा। और वो कहते हैं कि जो अगर 100 बच्चे हमने भर्ती किए तो उसमें से 25 बच्चों को वो लोग हमेशा के लिए आर्मी में रख देंगे, और बाकी 75 क्या, वो अपनी 4 साल की सेवा में हमेशा यही सोचते होंगे वो कि 4 साल बाद हम कहाँ काम करेंगे, 4 साल बाद हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। तो मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको कभी ऐसी नौकरी चाहिए जो 4 साल तक रखे फिर निकाल दे? वो हाथ में कुछ वेतन अपनी कुछ पैसे रख के बोलते नहीं निकलो, और हर राज्य की सरकार कह रही कि हम आपको हमारे राज्य की सेवाओं में कुछ आरक्षण देंगे, ऐसा वैसा। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ये एक देश सेवा है। जिसके मन में जो अपने राष्ट्र के लिए कुछ करने का जज्बा होता है ना, तो वही आते हैं। गांव के बच्चों के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक बहुत बड़ा सपना होता है। वो सुबह शाम दिन रात इसके लिए मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, पढ़ते हैं। और आप कह रहे हैं कि 4 साल में अब घर जाओ? ये क्या है? बड़े बड़े आर्मी के अफसर जो इंटरव्यू दे रहे, जो रिटायर्ड, वो भी खुद इसके खिलाफ है। 4 साल में आप देश सेवा का जज्बा कहाँ से लाएंगे? अपने साथियों से दोस्ती कैसे होगी? दिन रात तो वो आदमी यही सोचता रहेगा कि मुझे 4 साल बाद क्या करना है। मैं समझना चाहता हूँ कि स्कीम ला के ये आर्मी को क्यों बिगाड़ रही है। एक अनुमान है कि 2035 तक आधे से ज़्यादा आर्मी में अग्निवीर होंगे। तो सोचिए, जब वही ट्रेंड आर्मी में जब 4 साल बाद बाहर आएंगे, अगर उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली तो
गलत राह पर भी चल सकते हैं। आप सोच रहे हैं ना मैं क्या क्या कहना चाहता हूँ। मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि मैं सरकार को पूरी तरह दोषी मान रहा हूँ, पर सरकार का कुछ तो नजरिया चाहिए था कि वो इसके बाद उन्हें कैसे रोका जाएगा, ये वो। तो मैं आप बस यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अग्निपथ स्कीम को कम से कम 10 साल कीजिए, 12 साल कीजिए। ये देश सेवा है प्यारों, ये कोई नौकरी का खेल नहीं है कि आज आए कल गए। ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो ऑन करना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।